भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के अंदर तीसरी बार आगे बढ़ जाएगा। लड़ाई लड़ना जरूरी थोड़ी होता है। सब पर रोज भी जो है आजकल भारतीय जनता के में आज भगवान परशुराम जन्मोत्सव मनाया जा रहा है और देख सकते हैं कि यहाँ पर जो ब्राह्मण पहुँचे हैं वो शंख ध्वनि से इस कार्यक्रम का शुभारंभ कर रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल पहुँचे हैं और आप देख सकते हैं पूर्व केंद्रीय मंत्री तस्वीरों के माध्यम से आज भगवान परशुराम जन्मोत्सव की ये तस्वीरें हैं। काफ़ी संख्या में प्रदेश भर से ब्राह्मण समाज के लोग पहुंचे हैं और आप देख सकते हैं इस कार्यक्रम के आयोजक हैं पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा और कार्तिकेय शर्मा जो राज्यसभा सदस्य हैं वो यहाँ पर पहुंचे हैं। देख सकते हैं लाइव तस्वीरों के माध्यम से मंच पर है अभिवादन स्वीकारते हुए पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल। हम सब पूरे समाज की ओर से जिन्होंने पूरे समाज के लिए ब्राह्मण समाज की तरफ से पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा और कार्तिकेय शर्मा सम्मान का सूचक पगड़ी है और देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर सम्मान किया जा रहा है। चुनाव चल रहा है और चुनाव के बीच में और देख सकते हैं पूर्व विधायक रहे जिधर शर्मा भी इसमें स्वागत करते हुए नजर आ रहे हैं। लाइव तस्वीर नमस्ते भारत न्यूज के माध्यम से आप देख पा रहे हैं। और बीच में चलने के लिए मैं निवेदन करूंगा कि माननीय मनोहर जी, पंडित विनोद शर्मा जी, कार्तिकेय जी, आदरणीय सभी हाथ उठने चाहिए और पूरे जोश में एक बार फिर बलवान जी भी हमारे यहाँ के बहुत पुराने खड़े हो गए थे भाई सब भाई पूरे जोश से भगवान परशुराम जी महाराज की भारत माता की। आज हमारे पूर्व मुख्यमंत्री और करनाल लोकसभा के प्रत्याशी मनोहर लाल जी का जन्मदिन है। मेरे पुराने मित्र कॉलेज के समय के हमारे छात्र नेता चंद्रशेखर धर्मी जी जो भी पत्रकारों में से पूछ रहे थे कि आज के कार्यक्रम को लेकर जी आज के कार्यक्रम में मैं माननीय मनोहर लाल जी के सामने बोलूंगा। आपके जितने भी जन्मदिन हुए सबसे बड़ा तोहफा आज मेरे भाई विनोद शर्मा जी और कार्तिकेय शर्मा जी ने पूरे समाज को इकट्ठा करके जो आशीर्वाद दिया माननीय मनोहर जी पूरे जीवन का सबसे बड़ा याद मंच पर कितने जन्म में हमारा जन्म कहाँ हुआ, किस समाज में हुआ, ये आपके हाथ में है जो मंच पर बैठे किसी के हाथ में नहीं है, लेकिन कर्मों पर सबका अधिकार रहता है। मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ मैंने जितना भगवान परशुराम जी को जाना समझा उनके बारे में पढ़ा मैं पूरे विश्वास से कह सकता हूँ माननीय मनोहर लाल जी जन्म से आप भगवान परशुराम जी के बच्चे हो न हो लेकिन आप एक मानस पुत्र के रूप में जिस बुराइयों से लड़ने का साहस भगवान परशुराम जी ने इतिहास में किया आज के युग में हरियाणा के अंदर चाहे वो भ्रष्टाचार की बीमारी हो, चाहे वो जातिवाद की बीमारी हो, चाहे गरीब अमीर की लड़ाई हो, उसमें आप गरीब के साथ खड़े होके आपने कमजोर के साथ खड़े होके भगवान परशुराम जी द्वारा सिखाए हुए रास्ते पर चले हो, ये बात मैं चैन करके कह सकता हूँ। और आज आप इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पर उनको आशीर्वाद देने के लिए आए पूरी भारतीय जनता पार्टी, चाहे हमारे हरविंदर कल्याण जी बैठे हैं, चाहे हमारे डॉक्टर अर्चना जी बैठी है प्रदेश महामंत्री, चाहे हमारे उमेश जी बैठे हैं जिला के प्रभारी, आज पूरी भारतीय जनता पार्टी आपके समाज के आगे नतमस्तक है कि आपने इतनी बड़ी ताकत के अंदर यहाँ पर आकर हमारे सच्चे संत ईमानदार जन सेवक जिन्होंने
हरियाणा की चिंता की। और सबसे बड़ी बात, मातृ शक्ति के रूप में मैं अगर शक्ति रानी जी जो हमारी नेता भी आज भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ी है, पूरा परिवार आपने पहले भी ब्राह्मण मार्ग किया था, नहीं आ सकते। कार्तिकेय भाई आपके माध्यम से उनका आशीर्वाद भी आज हमारे को मिल गया। अब अंदर की बात आप समझ लेना। बोलो भगवान परशुराम महाराज की। धन्यवाद। बहुत बहुत आभार आदरणीय संजय भाटिया जी का करने का काम करें। भगवान परशुराम जी ने हमेशा अन्याय के खिलाफ लड़ने का काम किया है। शायद इसीलिए वे ऐसे भगवान हैं जिनका वर्णन हर युग में होता है, ताकि हर युग के अंदर अन्याय के खिलाफ वे लड़ सके। मैं बात रखना चाहता हूं, मेरे बहुत से भाई हैं समाज के युवा भाई जो कभी कभी उत्तेजित हो जाते हैं। मैं उनको बताना चाहता हूं कि भगवान परशुराम जी शस्त्र की भी बात करते हैं और शास्त्र की भी बात करते हैं, लेकिन जब तक आपको शास्त्र का ज्ञान ना हो तब तक शस्त्र का इस्तेमाल की बात नहीं करते। तो मैं अपने युवा साथियों से निवेदन करना चाहता हूं कि जब हम भगवान परशुराम जी का अनुसरण करें तो हम उनके पूरे ज्ञान के साथ उनका अनुसरण करें। भगवान परशुराम जी का आशीर्वाद हमारे साथ है, बना रहेगा। मैं बात करना चाहता हूं पंडित विनोद शर्मा जी की, जिन्होंने ईपीटीसी का पौधा लगाया जिसका हजारों बच्चों को फायदा मिला। मैं बात करना चाहता हूं धोनी के मालिकाना हक की, जिसका फायदा 28 जातियों को मिला। मैं बात करना चाहता हूं जो लड़ाई पंडित विनोद शर्मा जी ने लड़ी इंटरव्यू सिस्टम की, जो कुरीति थी उसको खत्म करने की, उसका सबको फायदा मिला। मैं बात कर मैं लोगों के बीच में गया, मैंने उनसे बात की, उनकी भावना समझने की कोशिश की, मैंने समझा की बात समझने की कोशिश की कि क्या बात है। तो मुझे पता चला कि जो बात वो कह रहे हैं वो तो सही पटल पे सही जगह पे किसी ने रखने का काम ही नहीं किया। तो मैंने भगवान परशुराम जी के महाकुंभ के माध्यम से वो सही पटल पर माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने बात रखी, अपनी 13 डिमांडें रखी, और मुझे बहुत खुशी है कहने में कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने वहीं से स्टेट से ही वो 10 मांगे मांगने का काम किया। मैं बात करना चाहता हूं मनोहर लाल जी की, क्योंकि उन्होंने एक साफ अच्छी छवि की ईमानदार सरकार चलाने का काम किया है। आज वो दिन आ गया है और मैं कहना चाहता हूं कि देश ने मन बना लिया है अपनी आस्था माननीय नरेंद्र मोदी जी के अंदर व्यक्त करके कि आने वाली 25 तारीख को भी तीसरी बार प्रचंड बहुमत से उनको वोट देकर तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाएगा, ऐसा देश ने फैसला किया है। तो मैं अपने युवा भाइयों और साथियों से सबसे निवेदन करना चाहता हूं कि इस लोकतंत्र के पर्व के अंदर बढ़ चढ़ के हिस्सा लें और अपने मत को सही अपने विवेक से, क्योंकि ये प्रधानमंत्री जी का चुनाव है और ये देश का चुनाव है जो देश में दशा और दिशा देता है। मैं बहुत ज्यादा ना कहते हुए आप लोगों से एक बार पुनः धन्यवाद करना चाहता हूं कि आप ना समय निकाल के आए और आपने आशीर्वाद दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हरियाणा, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। अति सम्माननीय पूर्व मुख्यमंत्री इसी वर्ष से कार्तिकेय शर्मा जी, परशुराम जन्मोत्सव श्री नरेंद्र कल्याण जी, और इसी को लेकर आप देख सकते हैं कोने कोने से लोग यहाँ पर आए। मैं ये भी समझता हूँ कि सुबह 11 बजे से आप लोग यहाँ पर बैठे और 4 घंटे बीत गए, निरंतर आप बैठे हुए हैं। कुछ लोग पानी पीने जाते हैं तो कुछ लोग उनकी जगह पर बैठ जाते हैं। चारों तरफ इस तरफ धूप है, उस तरफ धूप है, थोड़ा सा कमी रही है हमें, माफ करना। जितनी छाया यहां थी उतनी छाया मेरे हिसाब से यहां भी होनी चाहिए। यहां सीधी धूप पड़ रही है, यहां बैठना बहुत मुश्किल है।
फिर भी जो लोग यहाँ बैठे हैं वो हाथ खड़े करके बैठे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद भाई। लंबा समय नहीं लूंगा। आज भगवान परशुराम जी के जन्मोत्सव पर 3 नारे मेरे साथ लगाइए। 3 वाले नाम। भगवान परशुराम जी की, भगवान परशुराम जी की, भगवान परशुराम जी की। धन्यवाद। वो शिक्षा समाज के लिए और हर व्यक्ति के लिए ये उन्हीं की शिक्षा है कि ना जुल्म करना है ना जुल्म सहना है। जो जुल्म करता है उसका मुकाबला करना है। गरीब और कमजोर का साथ देना है और अपना स्वार्थ न देखते हुए त्याग करना है। किसी भी चीज के प्रति मोह नहीं रखना है, त्याग करना है। ये उनकी शिक्षा है। आज का वातावरण क्या है? अभी मैं उससे पहले बात से बोलकर गए ये भी बात, तो मुझसे उन्होंने एक प्रश्न पूछा कि क्या मैं ज्यादा लंबा और राजनीतिक भाषण दे गया? तो मैंने बस से यही कहा था कि जनरल साहब, राजनीति जो है सामाजिक कार्य से कभी अलग नहीं हो सकती। आपने अगर राजनीतिक भाषण न दिया होता तो ये भाषण ही नहीं था। राजनीति को क्यों अलग नहीं कर सकते? कोई राजनीति बुरी चीज नहीं है, मान के चलते। कोई मन में शंका मत रखिए। राजनीति करने वाले कुछ लोग शायद अच्छे ना हो। अगर राजनीति आपकी दी हुई ताकत को आपके लिए ही इस्तेमाल करने के लिए की जाती है तो वो राजनीति अच्छी राजनीति। में मार्ग किया था 10 साल पुरानी बात, लेकिन आज भी आपको यहां पर आए हैं तो आज एक बात का मुझे गर्व है, क्योंकि हमारे इस समय में देखा गया है कि कश्मीर की हम बोल रहे थे 370 की धारा को हटा दिया। अरे उसके हटने से आज जो कश्मीर में शांति है तो एक उम्मीद जाती है। वहां के हजारों पंडित जो वहां से निकाल दिए गए थे, उनके मन में एक उम्मीद जाती है कि हमारा देश है, हम जा सकते हैं। और मुझे उम्मीद है कि वो अपने घर वापस जाएंगे और उनको उतना इंसान मिलेगा। आज आपको जो लोग बैठे हैं आपके जन्मदिन पर आशीर्वाद दे रहे हैं, उसके पीछे बहुत बड़े कारण है। ये देखिए, ये 10,000 नौकरी जो बच्चों को मिली है उसके मिलते हैं। ये आर्थिक आधार पर कमजोर बच्चों की लिस्टें हैं, जिसको चाहिए उसे दे देगा। ये साहित्य है, उनके नंबर, उनके एड्रेस है। जिस 10,000 बच्चों को नौकरियां मिली है तो उनकी जिंदगी को सुधारने के लिए, एक नई रवायत पैदा करने के लिए, एक नई आशा जगाने के लिए आप आज को शिखवाते हैं। ऐसे ही होना चाहिए। हमारे बच्चों को रोजगार मिलना चाहिए, क्योंकि रोजगार के बिना हमारा गुजारा नहीं हो रहा। आप जितने भी लोग बैठे हैं, आप हाथ खड़ा करके बताइए कि हमें रोजगार की कितनी जरूरत है। हाथ खड़े करके बताइए, हमें रोजगार मिलना चाहिए। आपने शुरुआत की है, ये चलती रहेगी, हम रोजगार मिलता रहे, ऐसी हमारी आशा है। हम आशा करते हैं। धन्यवाद। जय भगवान परशुराम जी। बहुत बहुत आभार आदरणीय पंडित जगत शर्मा जी का। अपना आशीर्वचन हम सबको दे, अपना संबोधन हम सबके सामने रखकर हम सबको प्रकाश करें। आदरणीय श्री मनोहर लाल जी, पत्रकार छात्र बंधुओं, कलाकार बंधुओं, जो आज बड़ी संख्या में अपने समाज में आकर के और जिस प्रकार मेरा उत्साह
से आज मेरा जन्मदिन है। साल में एक बार जन्मदिन तो सबका ही आता है, तो 5 मई को आप सबने आकर जिस प्रकार से मुझे आशीर्वाद दिया, शुभकामनाएं दी, निश्चित रूप से मेरी भी ताकत, साहस और उत्साह बढ़ा है। मैं और बड़े उत्साह के साथ अपने समाज का, अपने देश का, अपने इस परिवार का मन लगाकर पूरी सेवा करने का संकल्प लेता हूँ और आपकी जो अपेक्षा उसके पूरा करूंगा। मैं कहीं भी आपको निराश नहीं करूंगा। और बहनों, संयोग से जैसा पता है कि अभी चुनाव का ये कुंभ का चुनाव दुनिया का सबसे बड़ा पर्व इस भारत देश में चल रहा है। इस देश की सांसद 542 सदस्यों से बनती है, उसमें से हरियाणा के 10 सांसद जाने वाले हैं लोकसभा में और एक अपनी जो कर्नाटक लोकसभा है जिसके अंदर पार्टी ने मुझे और उम्मीदवार के रूप में नाम मिला है। मैं सबसे पहले तो इतना स्पष्ट करना चाहता हूँ कि जब भी कभी पहले सरकार हुई है उसमें मुझे अभी मुख्यमंत्री इस नाते से आपके पास आया हूँ तो हर बार कुछ ना कुछ अपेक्षा होती रही है और कुछ हमेशा देख के आप चाहे घोषणा करनी हो, चाहे उद्घाटन करना हो, शिलान्यास करना हो, पिछली बार भी भगवान परशुराम महाप्रभु के काल में हुआ तो बातें सामने रखी गई और मैंने वो सब बातें पूर्ण हो गई है। एक आध चीजें की कोशिश में चल रही है, चाहे वो बराबर की जगह होगी, चाहे वो अन्य जितने काम निर्माण के कुछ विषय रखे गए थे भगवान परशुराम के नाम से कुछ चीजें वो सब हमने कर दी है। लेकिन भाई बहनों, आज मैं एक प्रकार से देने के लिए तो नहीं कुछ आया हूँ, हाँ कुछ लेने के लिए जरूर खड़ा हूँ। आज आपसे कुछ लेने की बात करूँगा, कुछ मांगने की बात करूँगा। आज कोई मुझे मुख्यमंत्री कहते हैं, कोई पूर्व मुख्यमंत्री कहते हैं, कोई अभूतपूर्व मुख्यमंत्री कहते हैं। तो भाई बहनों, मैं तो सिर्फ मनोहर लाल, आपका भाई मनोहर लाल हमेशा आपके साथ खड़ा रहूंगा। कोई जिम्मेवारी नहीं कहता हूँ। मैं तो इतनी बात कहूँगा कि भगवान परशुराम जी जिस समय में हुए उस समय जो समाज की स्थिति थी, उस न्याय और अन्याय की लड़ाई को लड़ने के लिए, उस ज्ञान के वरदान के रास्ते से भगवान परशुराम जी शास्त्र और शस्त्र दोनों का उपयोग करते थे कि समाज में एक अच्छी दिशा तय की जाए। ऐसा विष्णु पुराण में आता है कि भगवान परशुराम जी का बचपन का नाम राम था। ऐसा कहते भगवान शिव ने उनको वर्षा दिया। वर्षा है परशु उसको कहते हैं। वर्षा भेंट किया और अन्यायी शक्तियां, राक्षस शक्तियां उनके साथ लड़ाई करके उनको समाप्त करने का वरदान दिया। तब से उनका नाम परशुराम हो गया भाई बहनों, तब से उनका नाम भगवान परशुराम हुआ। तो आज भी जैसे न्याय अन्याय की लड़ाई उस समय थी, आज भी वही लड़ाई है। महाभारत काल में वही लड़ाई थी। एक तरफ कौरव थे, एक तरफ पांडव थे, और एक रिश्तेदार थे, लेकिन रिश्तेदारों में भी भगवान कृष्ण ने ये कहा न्याय का पक्ष लेना। हमें कानून की वजह करानी है, ये संकल्प भगवान कृष्ण ने लिया, वही संकल्प आज हमको लेना। आज देश में 2 धाराएं चल रही हैं। एक धारा समाज के अंदर अच्छे काम कर रही है, इस देश को जोड़ रही है। इस देश के अंदर जो राष्ट्रीय वृत्ति है उसको समाप्त करने के लिए मोदी जी के नेतृत्व में देश में ताकतें काम कर रही है। कांग्रेस ने पिछले इतने सालों में देश में बहुत अच्छे कार्य हुए, चाहे कश्मीर की समस्या खड़ी थी, पंजाब की समस्या खड़ी थी, नॉर्थ ईस्ट में नागालैंड है, मणिपुर, मेघालय है, आसाम है, उसको देश से अलग होने के लिए हमेशा प्रयत्न करते रहे। नक्सलवाद बिहार से लेकर के और नीचे तमिलनाडु केरल तक देश के 2 हिस्से करने का एक षड्यंत्र चलता था। मोदी जी के आने के बाद सब कुछ समाप्त किया, सब समाप्त किया उन्होंने। तो आज देश को जुड़ा है। नक्सलवादियों ने अपने जो शस्त्र हैं वो आत्मसमर्पण कर दिए हैं। नॉर्थ ईस्ट उत्तर प्रदेश राष्ट्रभक्ति, राष्ट्रवाद को लेकर के और देश की मुख्य धारा में आ गए हैं। कश्मीर की 3 स्वतंत्र करने के बाद
कश्मीर वैसा ही प्रदेश है जैसा आज हमारा हरियाणा है, उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, राजस्थान, गुजरात है, ऐसा ही प्रदेश जम्मू कश्मीर भी है। आज जम्मू कश्मीर से वो जो कश्मीरी पंडित वहां से पलायन करके हम क्या था, आज वहां की जनता सुखी है, किसी को भी वहां से पलायन करने की जरूरत नहीं। हमारी सरकार इसकी नींव मोदी जी ने डाली, हमने हरियाणा में भी उन्हीं के पत्तियों पर चलकर आगे काम लिए। मोदी जी गरीबों के भले के लिए सब गरीबों को इंसाफ करने के लिए तैयार हैं। वो कहते हैं जबकि पहले जो कांग्रेस की सरकारें हमेशा कहती थी, उनके तो प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने रिकॉर्ड में कहा है कि देश की संपत्ति को बनाधिकार अल्पसंख्यकों का है। तो यहाँ अल्पसंख्यक धर्म के आधार पर अल्पसंख्यक होते हैं। हम अल्पसंख्यक को उनकी समस्याएं, गरीबी की समस्या को हल करने के लिए तैयार हैं, लेकिन अल्पसंख्यक कुछ भी काम वोट के रंग के नाते से अगर कोई जो करेगा तो उनको हम फंसाएंगे, उनका मुकाबला करेंगे। ये देश बहुसंख्यक समाज उसको फिर नहीं होने देंगे तो बहुसंख्यक में गरीब का अधिकार पहला है जिसको हम देंगे। हमारे समाज में भी जो इकोनॉमिकली बैकवर्ड ग्रुप है, इसीलिए जिसको कहते हैं, उसके लिए भी एक समस्या बनी थी। अभी 2 दिन पहले चीफ सेक्रेटरी से बात करके हमारे अशोक शर्मा जी करके आए ना, तो सारी समस्या कोई इसे बिगड़े हैं, कोई अविश्वास की समस्या बाकी नहीं बची है। तो लोग भाई बनो, हमने होगा कि हम भी गरीबों के हित में, चाहे वो गरीब को मकान देने की बात आई हो, चाहे उस मकान में शौचालय की बात है, शौचालय दिया तो पानी साफ में दिया, पानी साफ दिया तो बिजली साफ में दी, बिजली साफ में दी तो गैस का सिलेंडर भी साफ दिया। और भाई गरीब परिवार के कोई व्यक्ति बीमार होता है, उसको इलाज करने के लिए वो भी हमने आयुष्मान भारत के कार्ड सब गरीबों को दिए, सब गरीब। और तो प्रधानमंत्री ने कह दिया कि जो बुजुर्ग है 70 साल की आयु के ऊपर के उसका गरीब अमीर का भाव नहीं देखेंगे। कोई भी किसी आयु का भी एक जो बुजुर्ग है 70 साल से ऊपर का, उसके इलाज के लिए 5 लाख रुपया अलग से उनको रिजर्व करके उनका बीमा कराएंगे। कोई बुजुर्ग का पैसा हम नहीं करेंगे। हमने हरियाणा में जो 1,80,000 की लिमिट किया गरीबी की, बाकी सारे देश में 1,30,000 की लिमिट है। हमने वो रेखा ली थोड़ा सा और बड़ी करके उसमें 15 लाख परिवार और जोड़े। और यही नहीं, जो 1,80,000 से ऊपर 3 लाख तक के 7 लाख परिवार है, उनको भी कहा सिर्फ 15 साल का देकर के आप भी 5 लाख रुपए के बीमे के हकदार बन सकते हैं। 7 लाख लोगों को बता दिया। तो क्या क्या गिराया जाए, विषय बहुत है गिराने के लिए। मैं तो इतना ही कहूँगा कि आज भी पढ़ाई जो है न्याय अन्याय की है, उनने पाप की है, सच झूठ की है। इसके अंदर हमारे विपक्षी सेना के लोग यानी कौमों के लोग अफवाहें फैलाएंगे, पैसा खर्च करेंगे, लोगों को बहकाएंगे, लालच देंगे और लालच की बात को कैसे स्वीकार करने लग गए हैं। हमारे निशान के कैंडिडेट कांग्रेस के उससे पूछा हमारे पत्रकार भाई ने कि भाई बिना पर्ची की बात से आप कितना सहमत हैं। वो कहते हैं पर्ची तो कभी हमने भी चलने नहीं दी, जब लोअर को पूछ लो तो स्वाभाविक मेरे से रहेंगे, क्योंकि मुझे पता है कि कितनी पर्ची कहाँ लगती थी, सब पता है मुझे। जो साथ में कहते हैं कि पर्ची तो चलनी ही चाहिए, अगर पर्ची नहीं चलेगी तो हम अपने लोगों को कैसे लगा सकेंगे। तो इस प्रकार का भेदभाव आज भी उनके दिमाग में घुसा हुआ है। आज भी वो गरीब आदमी को मेरिट के आधार पर नौकरी मिले, सामान्य आदमी को मेरिट पर नौकरी मिले, इसके हक में तो आज भी नहीं पड़े। तो ये बहुत उनके पार्ट पर एक शर्म की बात है कि ये सड़क होना है तो हमको होना है कि हमको इस लड़ाई में, हमको इस लड़ाई के अंदर समाज के हित में काम करे और उसको आगे लाना है। उन नरेंद्र मोदी जी का हाथ मजबूत करना है जिन्होंने अपने देश को दुनिया में 5 बड़ी विश्व शक्तियां जो है, आर्थिक शक्तियां, उसमें लाके खड़ा कर दिया है। कोई समय था हमारे बहुत नीचे माना जाता था, लेकिन आज हमको विश्वास है आने वाले 5 साल में न केवल 5
बल्कि दुनिया की पहली 3 शक्तियां, 1 2 3, उसके अंदर भारत का नाम आएगा, तो उसके अंदर आएगा। आज बहुत बड़ा है। मैं जैसे आप लोग बहुत काफी देर से बैठे हैं, मुझे बताया गया कि यहाँ तो 11 बजे लोग आ गए थे, लेकिन संयोग से आज मिलने वालों का खाता खूब लगा हुआ। संत महात्मा भी कुछ एक दिन सब लोगों ने सम्मेलन किया, मुझे वहां बुलाया गया, मैंने उनको उनसे आशीर्वाद दिया, उनके सर्वस्व के एक घंटा उसमें लग गया। फिर हमारे पार्टी कार्यालय में बहुत से लोग आए हुए थे, जैसे ही वहां से फ्री हूँ तुरंत दौड़ के आया हूँ, लेकिन इतनी देर से इतने सारे लोग बैठे हैं, मैं आप सबका आभार करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और अंत में अपील करता हूँ। अपील यही है कि आने वाला 25 मई हरियाणा का ये सबको ध्यान रखना है, खास करके करनाल लोकसभा में आपका अपना मनोहर प्रत्याशी है और करनाल विधानसभा में ये स्थानीय करनाल की विधानसभा की कांग्रेस ये संकल्प लेकर के आप आगे बढ़े। आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सारे कार्यों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद माननीय श्री मनोहर जी का। हम कल भी उनके साथ थे, आज भी उनके साथ खड़े हैं, कल भी उनके साथ ही खड़े होंगे। तो मैं आभार व्यक्त करने देख सकते हैं भगवान परशुराम जन्मोत्सव आज करनाल में संपन्न हुआ है और बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे थे पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल। इस समय आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से वो क्या बताएंगे, मीडिया से बातचीत करेंगे। देख सकते हैं लाइव तस्वीरें नमस्ते भारत न्यूज़ के माध्यम से पंडित विनोद शर्मा उनके साथ हैं और क्या संदेश देंगे वो भी दिखाने का प्रयास करेंगे। अच्छी सुंदर बात तो ये है भगवान परशुराम जी का भी जन्मोत्सव मनाया गया है और कुछ लोगों ने मेरा जन्मोत्सव भी आज मनाया है, इसलिए दोनों जन्मोत्सव इकट्ठे हो रहे हैं। मैं भगवान परशुराम जी के चरणों में विनम्रता से अपनी श्रद्धांजलि जिन्होंने आज मेरे लिए भी आशीर्वाद और शुभकामनाएं सबके हाथ आशीर्वाद से मुझे भी एक नई ताकत उत्साह के साथ और अपने परिवार की, अपने प्रदेश की, अपने देश की सेवा करने का अवसर मिलेगा। आज तो कोई चुनाव चल रहे हैं, इसलिए चुनाव की इस प्रक्रिया में भी बचते हैं। जीत हासिल में 1970 से तो मैं स्वयं देख रहा हूँ, इंदिरा गांधी जी गरीबी हटाने के नाम से राज करना शुरू किया था, आज भी गरीबी हटा रहे हैं। इस नाम से दिया तो गरीबी हटाने के लिए कुछ कार्यक्रम होता है, कांग्रेस ने भी कार्यक्रम नहीं चलाया, इसलिए वो गरीब बैंक को बना के रखते हैं और अपनी एक बहुमत बना के चल रहा है। अभय चौटाला कहते हैं कांग्रेस और बीजेपी की टिंग हो गई है, इसलिए कांग्रेस ने हल्के कैंडिडेट उतार दिए। मुद्दा बीजेपी से हुआ है, ये भी अगर सारे दोस्त आए आगे बढ़ जाएंगे, लड़ाई लड़ना जरूरी थोड़ी होता है। सब पर रोज जो है आखिर भारतीय जनता के 2 घंटे तक निर्विरोध चुने जा चुके हैं। तो हमारा हम अपनी बात है, बाकी लोग अपनी पार्टी में कैसे चलेगा, इसमें मुझे टिप्पणी करने की कुछ जगह विरोध हो रहा है। कल 2 जवान अभी तक शहीद हो चुके हैं कि जो इस प्रकार के दुश्मन की जो मंसूबे हैं उसको कभी सफल नहीं होने देंगे। हमारे देश की रक्षा सुरक्षा करने वाले जो परिवार हैं, जो हमारे नेता हैं, ये जो हमारी फौजें हैं, वो डट करके खड़ी हैं और पाकिस्तान के किसी भी इस प्रकार की जो है उसका मुकाबला। कल नॉमिनेशन भरने जा रहे हैं, कितनी तैयारी, कोई केंद्र से भी नेता आ रहा है? अभियान चल रहा है सर। हरियाणा में अंतिम दिन है नामांकन का। हमारी इसमें से 11 में से 8 नामांकन हो चुके हैं, 3 नामांकन कल होने हैं, 2 हमारे करनाल के, फरीदाबाद का। तीनों नामांकन कल पूरा एक जोश के साथ। कोई केंद्रीय मंत्री हमारे जोश के साथ हमारी जनता इतनी आती है कि उस समय फिर केंद्रीय नेता कोई आएंगे तो स्वागत है, नहीं भी आएंगे तो हमारी जनता में तो थोड़ा वो आएगी, नहीं आएगी। बाई इलेक्शन पे भी होना है सर कल नॉमिनेशन। थैंक यू। मुख्यमंत्री पहुंचे थे आज भगवान परशुराम की जयंती जो है मनाई गई और इसमें जो है अपना कार्तिक शर्मा जी इसके आयोजक थे और करनाल जिला के पूरे असंध क्षेत्र से हजारों के लोग जो है या इसमें पहुंचे हमारे बुलावे पर और जो है उन सब का भी मैं धन्यवाद करता हूं। और आदरणीय मनोहर लाल जी को इतने पूरे हरियाणा से ब्राह्मण जो आए
और करनाल जिला के, पानीपत के, पूरे करनाल लोकसभा क्षेत्र से उन सब ने जो है मतलब भगवान परशुराम के जन्मदिन पर और मनोहर लाल जी का आज जन्मदिन था, सहयोग से उनके जन्मदिन पर उनको आशीर्वाद दिया, दोनों हाथ खड़े करके। अब भाई हम आपका तन मन धन से जो है साथ देंगे और इससे जो है ना बड़ा जो है बीजेपी को बहुत फ़ायदा होगा और बीजेपी से इतने ब्राह्मणों का जो आशीर्वाद मिला है तो वो जो है फलीभूत होगा और हरियाणा प्रदेश में और भारत में प्रचंड बहुमत बीजेपी का आएगा। जयंती के अवसर पर पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल पहुंचे थे और लगातार उनके दौरे गांव-गांव में और शहर में हो रहे हैं। देख सकते हैं भगवान परशुराम जयंती के समापन के पश्चात अब यहां से गुजरते हुए एक भव्य प्रोग्राम यहां पर किया गया था कार्तिकेय शर्मा और पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा की तरफ से। परशुराम जी का आशीर्वाद बना रहे हम सब पे, यही कामना है बस। आने वाले चुनावों के अंदर भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के अंदर तीसरी बार भी सरकार बनाएगी। भगवान परशुराम जन्मोत्सव के अवसर पर आज करनाल में एक बड़ा कार्यक्रम किया गया। ब्राह्मण समाज के लोग प्रदेश भर से यहाँ पर पहुंचे थे। इस कार्यक्रम का जो आयोजन है वो पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा और राज्यसभा सदस्य कार्तिकेय शर्मा की तरफ से किया गया था और जो कार्य सरकार की तरफ से ब्राह्मण समाज के लिए किए गए हैं पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने उनका यहाँ पर बखान किया है और साथ ही विभिन्न विषयों पर जो भी राजनीतिक विषय है, जैसे वो चुनाव लड़ रहे हैं, वोट की अपील भी यहाँ पर की गई है। साथ ही ब्राह्मण समाज के काफ़ी संख्या में लोग पहुँचे थे और खासकर कार्तिकेय शर्मा और विनोद शर्मा ने इस मौके पर सीधे तौर पर तीसरी बार जीत का आशीर्वाद भी दिया है। आप सभी साथियों से गुजारिश रहेगी इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। विश्वपाल राणा, नमस्ते भारत न्यूज़ के लिए।